इस दिल को आए चैन कहीं ना। जब तुम अपनी सास की बात नहीं मानते तो सास की बहन की बात की क्या अहमियत होगी? तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो। अम्मी, अब्बू, मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं आइंदा वो गलती नहीं करूंगी। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी सबसे। माफी? आप ऐसा करें, माफी नामे का ना एक कुतबा बना के मेरे गले में लटका दे। आए दिन घर में तमाशे होते हैं और मैं सबसे माफी मांगती। फौजिया! अम्मी, वो फौजिया कल के वाक़े की वजह से माजरत करने आई है। हाँ बेटा फौजिया, औरत घर की रानी होती, घर को जन्नत भी वही बनाती है और जहन्नम भी। बेटा, तुम अपनी मोहब्बत और खिदमत से इस घर को जन्नत बना दो, इस घर को हसीन बना दो। जी अम्मी, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। फौजिया, हमसे तो तुमने यूं ही खड़े खड़े माजरत कर ली। एक काम करना, मेरी अम्मी से ना जरा दिल से माजरत कर लेना। शायद देखो ना, अम्मी इस घर से थोड़ी हैं, उनका दिल भी खुश हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं फौजिया। हाँ बेटा, रानी ठीक कह रही है। वो बेचारी बेवा औरत है, उसका दिल वैसे ही हसास है। अम्मी, रानी भाभी, मैं आप दोनों से माजरत ख्वाह। तो ठीक है, अब जब आप सब लोग खुश हैं आपस में तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अम्मी, अम्मी पता नहीं कहाँ है। कल के वाक़ये के बाद उनका दिल इतना ख़राब हुआ है कि कमरे से ही नहीं निकल रही वो। बड़ा नाजुक दिल है मेरी माँ का। और वैसे आप मुझे इजाज़त दें, मैं खुद ही घर के काम संभाल लिया करूँ। यूँ बैठे बैठे मेरा दिल भी ख़राब होता और घर का माहौल। अरे बेटा नहीं नहीं, तुमने कोई काम नहीं करना। अगर अपना ख्याल नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों का ही ख्याल रखो। और काम काज तो तुमने सारी जिंदगी करनी ही है। खाना, एक तो आप ना मुझे घर के काम भी नहीं करने देती। अम्मी, मैं किचन में जा रही हूँ, आप मुझे बता दें आज क्या बनेगा। बेटा तुम्हारी जो मर्जी है वही बना लो। अच्छा सुनो, एक काम करो ना, तुम जाओ और पहले अच्छे से मेरी अम्मी से माजरत कर लो, उनको मनाओ और फिर उनसे प्यार से पूछो कि आज क्या खाएंगी वो। इस तरह उनका दिल भी खुश हो जाएगा ना, है ना? हाँ बेटा, ये भी ठीक है। जी, मैं पूछ लेती। गलतियां हो ही जाती हैं इंसान से, कोई बात। मुझे समझ नहीं आया कि नजीरा इतनी देर वहां क्या करती रही। हालांकि मैंने कहा भी था कि मिलके फौरन वापस आ जाए। क्या बताऊं आपको इन गरीबों के हथकंडे। नहीं रास्ता मैं नहीं समझता, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में चोरी करना बुरी बात है। जी बिल्कुल, यही समझाया मैंने उसे, लेकिन फौरन माफी तलाफी पर आ गई। अब एक बार उसने धोखा दे दिया कि तो अब मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है उसमें। खैर ये तो सही कह रही हैं आप। अच्छा मैं जरा आजरा की दवा ले आऊं। जी जी। अब वो हामिद साहब, वही इतना आजकल काफी देर से आ रहा है और ऑफिस से आकर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, जरा पूछ लीजिएगा। हाँ सही कह रही हैं आप, मैंने भी महसूस किया है। वैसे आज आ जाए ना जरा दफ्तर से तो खबर लेता हूँ जी। खुदा हाफिज। खाला, वो कल वाले वाक़ये पर मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। खाला, ये दोनों माँ बेटी की मक्कारी आखिर कब खत्म होगी? ये मुझे इस घर में रहने भी देंगी या नहीं? वहीद, तुमने इससे पहले कभी इतनी मिस्टेक नहीं की जितनी इस मंथ कर ली है। कभी तुम बॉस से डांट खा रहे होते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे पड़ रही होती है। I'm sorry, मैं
ख्याल रखूंगा। अच्छा, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो। आप पूछो। तुम मेरे साथ भी गए थे उन आमिल बाबा के पास, आखिर किसके लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हो? अपने लिए। खैर, ये शीट मुझे दे दो, मैं इसको ठीक करके मेल कर दूंगा। मंगनी की सब तैयारियां हो गई हैं, रह की फूल गजरे मिठाई वो तो वक्त पे भी आ जाएंगे। ऐसे आपा, आपको जो नासिर है ना, दीवाना हुए जा रहे हैं अपने ससुराल पर। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उन लोगों ने, समझ नहीं आता मुझे। खाला, खाला, ये देखें, ये देखें, क्या है अम्मी? ये दाल है क्या या पानी है? इंसानों के खाने वाली दाल थोड़ी है ये। तुमने जो कहा उसने बना लिया। हाँ, दाल थोड़ी पतली है। खाला, मैंने उसको कब बोला? ना उसने मुझसे पूछा ना मेरी अम्मी से। हालांकि यहाँ से जब वो गई थी तो उसको आपने बोला था ना कि जाकर अम्मी से माजरत करे। मचा ले ये लड़की, किसी की बात मान ले। राशदा जी। फौजिया तुम्हारे पास नहीं आई पूछने? फौजिया कब? सुबह यहाँ से गई थी तुमसे मिलने। अरे आपा, कसम ले लो, मेरे पास तो नहीं आई। भाई बहुत ही ढीठ लड़की है, बहुत ही ढीठ लड़की है। मुसीबत, पूरे दिन में एक वक्त खाना खाना होता है और वो भी ये दाल है या पानी है, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ले जाओ ना। क्या करूं, सर पे लगाऊं? ले जाओ इसको बस, पापा है। अब खैर छोड़ें, अब माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तो क्या करेंगे बच्चे, ऐसे ही होंगे। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। कहीं जा रही हो? जरूरी नहीं है कपड़े इस्त्री करने का ताल्लुक कहीं जाने से हो। अच्छा, आज ऐसा करते हैं कि तुम्हारी अम्मी से मिलने जाते हैं। वो भी सोच रही होंगी कि दामाद जी आए नहीं मिलने। जी, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, तैयार हो जाइएगा, ऑफिस से आने के बाद चलते हैं। तब तक तुम भी अपना काम खत्म कर लो, मैं भी अपना काम निपटाता हूँ। ओके जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। बाज़ मर्तबा मुझे अपनी घटिया सोच से नफरत होती है। अपने भाइयों पे शक कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आंखों देखा झुठला भी तो नहीं सकता। ये औरत पागल कर देगी मुझे। मेरी माँ की कंडीशन इतनी खराब है कि जरा सी खबर उन्हें, अल्लाह ना करे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आखिर अपने सामने इस तमाशे को कब तक बर्दाश्त करूंगा? आज जाकर रानी से तो बात करूं, उससे पूछूं अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ ये ठीक है, लेकिन इस हफ्ते नासिर की मंगनी है, बात करूंगा, पूरा घर हिल जाएगा। नासिर के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वहीद, वहीद, तुम घर नहीं गए बेटा? यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तो ऑफिस के काम में बिजी था, लेकिन तुम अभी तक घर नहीं गए। चाय ठंडी हो रही है। बस यार, दिल नहीं चाह रहा। देख, अगर दोस्त समझते हो ना तो बताओ क्या बात। यार कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होती तो जरूर शेयर करता। चाय मंगवाऊं? नहीं, मैं बस घर जा रहा था, तुम पे नजर पड़ी तो रुक गया। ओके, मैं चलता हूँ। ओके। देख खाला, आप कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं बेटा, बस आ रही हूँ। अब मुझसे कह देती हैं, अभी अकेले कहाँ जाएंगी? मैं ले जाऊंगा ना आपको। बेटा कुछ बोलूंगी तो फिर सब कहेंगे कि खाला शिकायतें लगाती। क्या मतलब? जब से तुम्हारी बीवी आई है ना इस घर में, कोई ना कोई मसले ही रहते हैं।
सब डरते हैं इससे। पता नहीं कब कौन सी बात इसे बुरी लग जाए, पता ही नहीं चलता। खाला आज सुबह ही तो उसने एक एक शख्स से माजरत की है, तो किसी के सामने एक लफ्ज तक बोला उसने। समझदार है वो। मुझसे माजरत मांगी उसने? नहीं, इसलिए कि शायद मुझे इस घर का फर्द ही नहीं समझती वो। क्या आपसे माजरत नहीं की उसने? अरे छोड़ो वो तो। हाँ जरा सा बेचारी रानी का जी तो तुम्हें पता है ना। अरे उसने जरा सी फरमाइश कर दी कि भाभी अब ऐसा करें कि मेरे लिए बिरयानी बना दें। तुम्हें पता है उसका जी कैसा हो रहा है आजकल। आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाऊं, खाने का शिकायत ही क्यों करूं मैं। आ जाओ आ जाओ। तुम क्या बोलोगे कि खाला झूठ बोल रही? ये देख लो, ये देख रहे हो, ये पानी जैसी दाल कैसे खाएगी? बताओ कैसे खाएगी इसे रानी? सोचा इसीलिए बाजार जाकर बिरयानी ला देती उसे। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, पका तो मैं खुद भी लेती हूँ, लेकिन आपा की तबीयत ठीक नहीं, उनकी देखभाल भी करनी होती है ना मुझे। खाला मैं फौजिया की तरफ से और खुद से भी उसके रवैये के लिए माफी मांगता हूँ। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। देखो हमारी वजह से बिल्कुल झगड़ा मत करो। मैं तो कहती हूँ बेटा कि अगर उसकी यही ख्वाहिश है कि वो इस घर से अलग हो जाए तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो ना, अलग हो जाओ तुम। खाला आप कहीं नहीं जा रही, आप बैठे। आज अभी इसी वक्त बिरयानी ही बनेगी। अरे बेटा, आप खाते हैं चटपटी बिरयानी? अरे आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। फौजिया भूख लगी है, खाना खा लूं? तो क्या हम अम्मी की तरफ खाना नहीं खाएंगे? तो क्या उस वक्त तक मैं भूखा रहूंगा? अच्छा, मैं ले आती हूँ खाना। क्या पका है खाने में? दाल। मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे बिरयानी खानी। शाहिद, मैंने कहा ना मैं बिरयानी खाऊंगा अभी। तो क्या हम अम्मी की तरफ नहीं जा रहे? चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या? पहले अपने शौहर को तो देख लो जो बाहर से थका आ रहा है। नासिर, थैंक यू सो मच भाभी। यकीन करें आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। आप जैसी शायद ही कोई भाभी हो जो अपनी देवर से इतनी मोहब्बत करती हो। यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लूंगा रिंग। आपने मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी है। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब जाहिर है इतने बड़े खानदान में इतने अमीर लोगों में तुम्हारी शादी होने जा रही है, उन्हें क्या लगता है कि हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? ये रकम तो बहुत छोटी सी चीज है। भाभी ये बात सिर्फ आप समझती हैं और कोई भी नहीं समझ रहा। हाँ जानती हूँ, और खाला तो इस रिश्ते के लिए मान भी नहीं रही थी। मैंने और मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत करके उन्हें मनाया है। वाकई ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही सब कुछ हो गया? इतनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। थैंक यू भाभी। वहीद, अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा ये क्या हो रहा है आजकल? ऑफिस से लेट आते हो, उसके बाद शाम को फिर चले जाते हो, फिर रात को लेट आते हो। कुछ नहीं अबू, बस ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था। बेटा ऑफिस में तो सभी जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है, रात को फिर चले जाते हो तुम। आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा सुनो, हिरा को बिल्कुल ये एहसास नहीं होना चाहिए कि डायमंड रिंग या महंगे तोहफे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई हक है उसका, इतने बड़े अमीर खानदान की वो लड़की है और अब तुम उस खानदान के दामाद बनने जा रहे हो। समझ आई? जी, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, वरना उसको तो रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। ये तो है, हो तो तुम बहुत खुशकिस्मत। जी। अच्छा तुम अब ना रिंग खरीदने जाओ और मुझे रिंग दिखानी है तुमने लाके, ठीक है? बिल्कुल भाभी, जरूर दिखाओ। चल। ख्याल रखना भी चाहिए बेटा, तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम्हें बार बार एक ही बात समझाई जाए। कह दिया ना अबू, क्यों एक ही बात बार बार दोहरा रहे?
तुम ये नासिर के कमरे में क्या करी थी? मैं नासिर नहीं, मैं हिरा की। तुम्हें ये तक तो मालूम नहीं है तुम्हारा शौहर घर लेट क्यों आया? थका हुआ है कि नहीं? बाकी सबकी बहुत परवाह है तुम्हें, बस अपने शौहर की फिक्र तक नहीं है। मैं पूछा तो था आपसे। कमरे में जाओ अपने। क्या हो गया है? वहीद बेटा, हम यहाँ आए, बैठे। मैं तो बैठ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह सॉरी वहीद, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाया बेटा? नहीं अबू, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा तेज आवाज में बात कर गया। अरे नहीं, कोई बात। मेरी बेटी का दिल बहुत छोटा सा है, जरा सी बात पर हौल जाता है। कोई उसका भी ख्याल कर लेगा इस घर में? मैंने कहा है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें इस तरह रानी से बात। मैं कह तो रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम जाओ और मेडिसिन लो। जी, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर आराम करो। आइए बैठिए। रानी को देख लूं।